नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पुराण केवल पुराने समय की कहानियाँ हैं? क्या उनका संबंध सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित है? अगर ऐसा है, तो आज की यह कथा आपके विचार बदल सकती है, क्योंकि पुराणों में केवल देवताओं और असुरों के युद्ध नहीं हैं, बल्कि जीवन की सही दिशा देने वाली अद्भुत सिद्धांत भी हैं, जो आज के आधुनिक युग में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आइए जानते हैं पुराणों की कुछ ऐसी शिक्षाएं जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। पहली शिक्षा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। पुराणों में बार बार बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह राजा हो, ऋषि हो या साधारण व्यक्ति। कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। आज के समय में भी यही सत्य दिखाई देता है। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार का परिणाम देर से सही लेकिन मिलता अवश्य है। वही छल, अहंकार और अन्याय अंततः व्यक्ति को कठिनाइयों में डाल देते हैं। इसलिए पुराण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म अच्छे रखें। दूसरी शिक्षा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। पुराणों में अनेक पात्र ऐसे हैं जिनका पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मानने लगता है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। आपने देखा होगा कि रावण का क्या हाल हुआ, कंस का क्या हाल हुआ, है ना। और आपने साथ ही साथ दुर्योधन का भी सुना महाभारत में। तो ये सब इनके हाल ऐसे किए हुए अहंकार के कारण। उनके अहंकार ही उनके पतन का मुख्य कारण था। और आज भी यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। ज्ञान हो, धन हो या पद, यदि उसके साथ विनम्रता ना हो तो सफलता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। विनम्र व्यक्ति सबका सम्मान पाता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे अकेला रह जाता है। तीसरी शिक्षा सुनिए, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन सही होता है। पुराण की अनेक कथाएं बताती हैं कि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। कई बार धर्म का पालन करने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आज भी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब आसान रास्ता गलत होता है और कठिन रास्ता सही। पुराण हमें याद दिलाते हैं कि थोड़े समय का लाभ कभी भी लंबे समय के नुकसान से बड़ा नहीं होता। सही निर्णय लेने का साहस ही सच्चे चरित्र की पहचान है। अब जानिए चौथी शिक्षा, परिवार और संबंधों का महत्व। पुराणों में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि परिवार, गुरु, मित्र और समाज के रिश्तों का भी गहरा वर्णन मिलता है। आज तकनीक के ने लोगों को जोड़ा है लेकिन दिलों के बीच की दूरी कई बार बढ़ा दी है। ऐसे समय में पुराण हमें सिखाते हैं कि रिश्ते विश्वास, सम्मान और त्याग से मजबूत बनते हैं। धन और सफलता जीवन का हिस्सा है लेकिन अच्छे संबंध जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अब पांचवी शिक्षा सुनिए, प्रकृति का सम्मान करें। पुराणों में नदियों, पर्वतों, वृक्षों और पशु पक्षियों को सम्मान दिया गया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं था बल्कि प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी था। देखिए आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। आज जब प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही है, तब यह शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। इसलिए पुराण में प्रकृति का सम्मान करने के बारे में लिखा गया है, क्योंकि हम प्रकृति के बीच में रहकर यदि प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारा सम्मान नहीं करेगी और एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे। अब छठी शिक्षा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। पुराणों में कहा गया है कि धन खो सकता है, शक्ति कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान व्यक्ति के साथ जीवन भर रहता है। आज की दुनिया में भी जो लगातार सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। नई बातें सीखना, अपने अनुभवों से सीखना और दूसरों के ज्ञान का सम्मान करना, यही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। तो मित्रों, पुराण केवल प्राचीन कथाओं का संग्रह नहीं है, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे बताते हैं कि अच्छे कर्म, विनम्रता, सत्य, परिवार का सम्मान, प्रकृति की रक्षा और ज्ञान की साधना, ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। समय बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन अच्छे मूल्यों का महत्व कभी कम नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि पुराणों की कथाएं केवल अतीत की स्मृतियां नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रकाश स्तंभ का काम करती है।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।